अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम है जनाब आपके मसाइल का रूहानी हल, और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर जुमेरात रात 10 से 10:30 के दरमियान, जिसमें हम आपके रूहानी मसाइल का हल और कोशिश करते हैं कि आपको उससे आगाह भी किया जाए कि आपके साथ क्या क्या मसाइल हैं, उनको किस तरीके से हल किया जा सकता है। हमारे दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान नजम खान और सिद्दीक बरकाती साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। सिद्दीक साहब मसरूफियत की वजह से हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। नजम खान हमारे साथ मौजूद हैं। नजम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है, कैसी तबीयत है? बहुत दिन से आपकी एब्सेंट है और आप गायब हैं, कहाँ हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बेहतर है। बस कुछ मसरूफियात थी, इन वजूहात की बिना पर हाजिरी नहीं हो पा रही थी सही, प्रोग्राम में। आज इंशाल्लाह हाजिर हो गए हैं बिल्कुल सही, और बिल्कुल सही। आपके साथ प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, नजम, ये बताइएगा कि आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है सब्र, और जो कि इस जी वक्त ही ज़माना नापैद हो चुका है। सब्र किसी के पास नहीं है। सही। हर बंदा जल्दी में है, हर बंदा शॉर्टकट में है, हर बंदा जल्द से जल्द दुनिया में अमीर होना चाहता है, सब कुछ हासिल करना चाहता है। ज़रा सब्र के बारे में बताइए कुरान और हदीस से कि सब्र का मकसद क्या है, और ये क्यों अल्लाह ने सब्र का इतना कहा है कुरान और हदीस में। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। सदक़्ता या रब्बल आलमीन, सदक़्ता या खालिक़ल आलमीन, सदक़्ता या बारियल आलमीन, सदक़ल्लाहुर रहमानुर रहीम। आसिफ भाई, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद वल फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है कि बेशक अल्लाह, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ है। सही, जिनके साथ अल्लाह हो जाए तो उनका फिर बेड़ा ही पार है। सुभान वो अल्लाह। फिर नुकसान में नहीं रहते, खसारे में नहीं रहते सही बात। और फ़ायदे में रहते हैं, तरक्की पाते हैं। और फ़ायदे में रहने और तरक्की पाने के लिए जो कुरान जो है ना, वो एक हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हम तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम पहुँचाया है। जी, कुरान एक रूल्स है, स- ये कवायद हैं, ये एक किताब है, बुक ऑफ रूल्स। सही, यानी इसमें जो इस्लाम के रूल्स हैं, कवानीन हैं, वो बयान किए गए हैं। सही, अल्लाह और उसके रसूल की जो शरीयत है उसके हवाले से डिस्कस किया गया है। सही, तो यहाँ पर ये बेहतरीन रूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, के बेशक अल्लाह, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमा रहा है कि मेरी जो ज़ात है, मैं जो हूँ वो सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो इसका दूसरी बात खुद को समझ में आ जाती है कि जो सब्र नहीं करता उसके साथ अल्लाह नहीं है। सही, भाई एक चीज होती है या नहीं होती है, बीच का सही तो कोई बात, रास्ता ही नहीं है ना। सही, सही, तो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र करने वालों के साथ है तो यानी जो गैर साबिर हैं, जो सब्र करने वाले नहीं हैं, उनके जी, साथ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात नहीं है। सही, तो जो गैर साबिर लोग हैं, जो सब्र नहीं करते, जो हर बात में जल्दी करते हैं, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, सही बात, जो हर बात में जल्दी करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमारे साथ तो अल्लाह नहीं हो सकता। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो खुद वाज़ेह फरमा रहा है कि वज़ाहत कर दी, बयान कर दिया, फ़साद और बलागत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल कुशादा और वसी तरीके से फरमा दिया है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। सही बात, तो इस वजह से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसके साथ है। और देखें आप कुरान और हदीस के अंदर जो भी रिवायत मिलती हैं हदीस शरीफ के अंदर, और कुरान में भी जो जगह जगह जो वाक़यात हैं अंबिया कराम के, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात देखें आप, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात देखें, सहाबा कराम का वाक़या देखें, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गार के अंदर जब आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मौजूद हैं और जी, सांप ने आपको डसा, उस वक्त आपने क्या किया? सब्र ही तो किया था, हैं? सही, आप खामोश रहे, साबिर रहे, और उस सब्र का सिला अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ये अता फरमाया जी, कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तसल्ली दी ना कि सिद्दीक़ घबराइए नहीं, कि गार में मैं और मेरा यार यानी आप, हम दोनों साथ हैं गार के अंदर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतनी इज्जत बख्शी कि उस सब्र के नतीजे में कुरान के अंदर उसका जो है ना वो जिक्र फरमा दिया। पूरी एक सुभान, आयत जो है वो इस मौजू के ऊपर है और इसकी तशरीह है कि वो सही, सब्र का ही सिला है जो उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत इख्तियार की और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो सब्र किया और वो जो सांप का डसा था उसको बर्दाश्त किया, सही, उसी का सिला है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत का ही सिला है कि उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना मकाम अता फरमाया। अच्छा, ये सब्र उनको कैसे मिला? सही, ये सब्र उनको सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से मिला, उनकी सोहबत से मिला। सही,
یہاں پر ہمارا جو موضوع ہے صبر کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے آصف بھائی، صبر کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ صبر کی باقاعدہ ایک تعلیم ہوتی ہے اور وہ ملتی ہے صحبت سے، صحیح. وہ ملتی ہے اپنے اچھے استاد کی صحبت سے، اپنے مرشد کی صحبت سے، ہوں. اپنے سینئر کی صحبت سے، اس کے ساتھ وابستگی سے صحیح. یہ جو دولت ہے یہ مل جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو جو لوگ رہے، جتنے بھی صحابہ کرام رہے، وہ آپ ان کے واقعات اٹھا کر دیکھیں، کتنا بڑا زبردست ان کا صبر ملتا ہے عالم اسلام کے اندر۔ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے میں نے واقعہ ذکر کیا، ان کا آپ صبر دیکھیں۔ صحیح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ واقعات اٹھائیں، ان کا آپ صبر دیکھیں۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صبر دیکھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا آپ صبر دیکھیں، اور ان کے شہزادے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا آپ صبر دیکھیں۔ صحیح. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے بابا حضرت علی کی صحبت ہی ہے جس